नमस्कार, मैं मोनिका शेखावत, सहायकाचार्य भूगोल। आज आपको पढ़ाऊंगी निश्चयवाद के बारे में, जिसे नियतिवाद या पर्यावरणवाद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विचारधारा में पर्यावरण को सर्वेसर्वा सर्वशक्तिमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विचारधारा को जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मन विद्वानों द्वारा इस विचारधारा का संस्थापन एवं विकास किया गया था। यह विचारधारा मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के बारे में प्रारंभिक विचारधारा है, क्योंकि इसका विकास उस समय हुआ था जब मानवीय गतिविधियाँ पूर्णतया पर्यावरण पर आश्रित थी, तकनीकी प्रगति नगण्य थी तथा मानव प्रकृति को देवता के रूप में पूजता था, जिस कारण यह विचारधारा पूर्णतया प्रकृति को सर्वेसर्वा एवं मानव को गौण मानती है। जर्मन विद्वान हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं, जबकि यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं। इसका कारण वहाँ का पर्यावरणीय प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त स्ट्रैबो, अरस्तू, अल-मसूदी आदि विद्वानों के विचारों में निश्चयवाद की झलक दिखाई देती है। यह विचारधारा प्रकृति को स्वामी एवं मानव को दास के रूप में स्वीकार करती है, जहाँ पर्यावरण सर्वेसर्वा है तथा हर पहलू को नियंत्रित करता है। यद्यपि यह विचारधारा प्राचीन है तथा जब से मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतर्क्रिया होती रही है, तभी से यह विचारधारा भी है, लेकिन इसे एक सिद्धांत, एक विचारधारा के रूप में विकसित करने का श्रेय जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रैटजेल को जाता है, जिन्होंने इसे व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया। फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल के जनक हैं। फ्रेडरिक रैटजेल महोदय के अनुसार प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल, जलवायु, वनस्पति आदि में जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं, प्रकृति के तत्व तथा मानव के मध्य जटिल संबंध पाए जाते हैं। इनमें पर्यावरण के तत्व अधिक प्रभावशाली हैं। उन्होंने इस विचारधारा को समझाते हुए लिखा है कि हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वच्छंद उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि हम सदैव पृथ्वी से आबद्ध हैं। मानव अपना सिर आकाश में
चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टिके रहेंगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि रैटजेल महोदय ने प्रकृति को मानव नियंत्रक के रूप में बताया है। जिस प्रकार जो पौधा है वो सदैव अपने धरातल से, अपने आधार से जुड़ा हुआ होता है, चाहे उसकी शाखाएं कितनी भी ऊंची क्यों न चली जाए। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने धरातल से, पृथ्वी से, अपने आधार जो उसे प्रकृति प्रदान करती है इससे जुड़ा रहेगा, चाहे वो कितनी भी अधिक प्रगति क्यों न कर ले। अंत में उसकी धूल इसी प्रकृति में विसृत हो जाएगी। रैटजेल महोदय की शिष्या एलन चर्चिल सैम्पल, जो अमेरिकन विद्वान थी, ने भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक में निश्चयवादी विचारधारा का प्रबल समर्थन करते हुए लिखा कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। मानव मात्र मोम का पुतला है जिसे प्रकृति अपने अनुसार ढालती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार मोम को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी मनुष्य को मोम के तरह ही अलग अलग रूपों में ढालती है। अब आगे हम देखेंगे निश्चयवाद की विशेषताओं के बारे में। पहली, अतिवादी विचारधारा। निश्चयवादी विचारधारा वास्तव में अतिवादी विचारधारा कही जा सकती है, क्योंकि इसमें पर्यावरण को इतना अधिक महत्व प्रदान किया गया है कि मानव द्वारा की गई प्रगति को पूर्णतया गौण, नगण्य बना दिया है, जबकि वास्तव में मानव क्रियाएं नगण्य नहीं हैं। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि यह विचारधारा मानव की क्रियाओं को प्रकृति नियंत्रित मानती है कि मनुष्य द्वारा जो भी क्रियाएं, कार्यकलाप किए जा रहे हैं वे प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं, प्रभावित होते हैं। मनुष्य स्वयं कार्य नहीं कर सकता, हर जगह प्रकृति उस पर प्रभावी रहेगी। अगली विशेषता, मानव प्रकृति की देन है। अगली विशेषता, निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष, चाहे वह शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या अन्य पक्ष हो, प्रकृति द्वारा प्रभावित होता है। हम देखते हैं कि गर्म क्षेत्र के लोगों का रंग गहरा, जबकि ठंडे क्षेत्र के लोगों का रंग गोरा होता है। यह बात इस विचारधारा से प्रभावित है। अगली विशेषता में हम देखते हैं कि प्रकृति है वह स्वामी है, जबकि मानव मात्र एक दास है। प्रकृति स्वामी के रूप में उसे कार्य देती है जो मानव दास के रूप में करता है। मनुष्य की स्वयं अपनी कोई इच्छा नहीं होती। धन्यवाद।